अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों अख्तर भाई अपनी शादी का वाकया कुछ इस तरह से बयान करते हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गया है और शादी के बाद से ही मेरी हालत बहुत खराब है। मेरी बीवी का अजीब बर्ताव है। जब मैं थका हारा घर पहुंचता हूं तो वो झगड़ा करने के लिए तैयार रहती है। अगर मैं देर से घर पहुंचूं तो वो कहती है कि इतनी देर से क्यों आए हो, जरूर तुम किसी से मिलने जाते हो। और अगर मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं तो वो कहती है कि आज जल्दी क्यों आ गए हो। इन हालातों से तंग आकर मैं अपनी परेशानी दोस्तों को बताई। मेरे एक दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें एक बुजुर्ग के पास ले चलता हूं, वो जरूर तुम्हारे मसले का हल बताएंगे। अगले दिन मेरा दोस्त मुझे उस बुजुर्ग के पास ले गया। मैंने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुना डाली और कहा कि मैंने बहुत सब्र किया है, लेकिन मेरी बीवी को कुछ समझ नहीं आता। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि वो मेरे हाथों से कत्ल हो जाएगी, इसीलिए मैं चाहता हूं कि कत्ल होने से पहले ही उसे तलाक दे दूं। बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी समस्या, तुम्हारी परेशानी समझ गया हूं और इसका हल भी है मेरे पास। फिर उन्होंने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखकर कहा, बेटा अल्लाह पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। आओ, असर की नमाज का वक्त हो गया है, पहले नमाज पढ़ते हैं और फिर मैं तुम्हें हल बताऊंगा। अख्तर भाई बताते हैं कि हम नमाज के लिए चले गए और जब वापस आए तो बुजुर्ग ने हमें बैठने को कहा और खुद अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद वो पानी की एक बोतल लेकर आए और मुझे देते हुए कहा, बेटा ये बोतल अपने पास रखो, जब भी तुम घर में दाखिल होने लगो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इस बोतल से एक घूंट पानी अपने मुंह में डालो। ध्यान रखना कि तुम इस पानी को आधे घंटे तक पीना नहीं है, आधे घंटे के बाद इस पानी को आपने निगल लेना है। अख्तर भाई कहते हैं कि मैंने हाँ में सर हिला दिया और सोचा कि अल्लाह इस इलाज से मेरी बीवी का पागलपन ठीक कर दे। फिर मैंने बोतल अपने पास रख ली और अपने दोस्त के साथ वापस आ गया। दोस्तों, बाबा जी के उस पानी ने क्या कमाल किया और अख्तर भाई की परेशानी कैसे हल हुई, इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको इन सारी बातों से रूबरू कराएं, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अख्तर भाई बताते हैं कि अगले दिन जब मैं घर के बाहर पहुंचा तो मैंने अपनी जेब से बाबा जी की दी हुई बोतल निकाली और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक घूंट पानी अपने मुंह में डाल लिया। मुंह बंद करके अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा तो मेरी बीवी की नजर मुझ पर पड़ी। उसने कहा, आ गए आप? मैंने आपसे कुछ सामान लाने के लिए कहा था, कहाँ है सामान? मैंने उसे सामान थमा दिया और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चला गया ताकि वहां आधे घंटे बिता सकूं, जैसे बाबा जी ने बताया था। अख्तर भाई बताते हैं कि अगले दिन मैंने वही किया। घर में दाखिल होने से पहले पानी मुंह में डाल लिया और फिर अंदर चला गया। अब मेरी बीवी मेरे मुंह को देख रही थी कि मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा, लेकिन ऐसा करने से मुझे सुकून महसूस हो रहा था और मेरी बीवी भी इस बात से खुश थी कि मैं उससे झगड़ा नहीं कर रहा था। 5 दिन इसी तरह से बीत गए और इस तरकीब ने काफी ज्यादा असर किया। इसीलिए उस दिन मैं बाबा जी की सेवाओं में पहुंचा, उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठ गया। बाबा जी ने पूछा, बेटा अब क्या हाल है? मैंने कहा, बाबा जी मेरी बीवी तो बिल्कुल वैसे हो गई है जैसे वो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, उसका बर्ताव भी बहुत अच्छा हो गया है। आप बताइए कि आपने उस पानी में क्या कुछ मिलाया था, उसने बहुत ज्यादा जबरदस्त असर किया है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा मैंने उस पानी में कुछ भी नहीं मिलाया था, वो तो सिर्फ मेरे घर के गड्ढे का सादा सा पानी था। ये सुनकर मैं हैरान रह गया, ये कैसे हो सकता है बाबा? मैंने फिर कहा, बाबा जी आपने जरूर उस पानी पर कुछ दम कर या कुछ पढ़कर दिया होगा, तभी ऐसा असर हुआ है। तो बाबा जी ने कहा, नहीं बेटा, असल बात ये थी कि तुम्हारे घर में जो परेशानी थी उसकी 2 वजह थी। पहली ये कि जब तुम्हारा सारा दिन काम करके तुम घर लौटते तो तुम्हारा शरीर आराम चाहता था और तुम चाहते थे कि तुम शांति से आराम करो,
जबकि दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी जो पूरे दिन घर में अकेली रहती थी वो ऊब चुकी थी और तुम्हारे साथ बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके पास बात करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं होती, इसीलिए वो तुमसे झगड़ा करने लगती और फिर तुम दोनों ही लड़ने लगते थे। तुम्हारा काम ये था कि तुम अपनी बीवी की बातें सुनते, उसे समझाने की कोशिश करते। इसीलिए मैंने तुम्हें आधे घंटे तक मुंह में पानी रखने के लिए कहा ताकि तुम अपनी बीवी की बातें सुन सको और उस समय कोई प्रतिक्रिया ना दो। बस उसकी बातें सुनते रहो और फिर आधे घंटे के बाद तुम आराम से बात कर सको, यही तुम्हारा बेहतरीन इलाज था। बीवी के बर्ताव को समझना और उसे संभलना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि औरतें प्यार की भाषा समझती हैं और एक मर्द को चाहिए कि वो अपनी पत्नी का ख्याल रखे, उसे प्यार से समझाए और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करे। उसे समझकर ही उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। असल में घर में पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि दूसरा पहल करेगा, लेकिन जब कोई पहल नहीं करता तो हालात बिगड़ने लगते हैं। अख्तर भाई के जीवन में भी यही हो रहा था। वो चाहते थे कि उनकी बीवी उनसे बहस ना करे और उनकी बीवी चाहती थी कि अख्तर भाई उनकी बातें सुने और उनका समर्थन करें। जब बाबाजी ने एक को चुप रहने का तरीका बताया तो दूसरा अपने आप ही चुप हो गया और दोनों की जिंदगी पुरसुकून हो गई। प्यारे दोस्तों, बाबाजी के बताए हुए इलाज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी से मिलती जुलती एक और कहानी है जिसमें एक औरत ने एक बुजुर्ग से शिकायत की कि उसके और उसके पति के बीच बहुत झगड़ा होता है। उस बुजुर्ग ने उसे एक ताबीज दिया और कहा कि जब भी तुम्हारा पति घर आए तुम उस ताबीज को अपने दांतों के नीचे दबा लेना तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। उस औरत ने वैसा ही किया और उनके बीच झगड़ा खत्म हो गया। दोस्तों, इस कहानी में भी वही फार्मूला है कि जब कम शिकायतें हों, खासकर तब जब पति थका हुआ घर आए तो उसे घर में खुशी मिलेगी। फिर फुर्सत के समय में इधर उधर की बातें साझा की जाएंगी तो घर में शांति रहेगी और झगड़े खत्म हो जाएंगे। असल में ये सब बिना मुंह में पानी रखे या ताबीज के भी हो सकता है, या बस समझने का तरीका था जो आपको समझाया गया है। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी खास विषय पर, किसी खास टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो सबसे पहले इसे लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम मिलते हैं फिर एक नई कीमती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।